बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। अभी हमने पिछली कक्षा के 2-3 वीडियो में निबंध मणि का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पढ़ा था। अब हम एक नई विधा पढ़ेंगे, व्यंग रचना। व्यंग के जाने माने हस्ताक्षर हैं हरिशंकर परसाई। इनके निबंधों व्यंगों की तीखी मार और करारी चोट ने साहित्य के संदर्भों को एक नया आयाम दिया है। इनका मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं करके एक संग्रह है जिसमें इनके अनेक व्यंग रचनाएं हैं। हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला निबंध है वैष्णव की फिसलन। वैष्णव की फिसलन निबंध व्यंग में परसाई जी क्या कहना चाहते हैं और क्या जिज्ञासा रखते हैं, इसका खुलासा करने से पहले हम इस निबंध को, इस व्यंग को पढ़ते हैं। और इस व्यंग में उनकी शब्द शैली और तीखी मार और प्रासंगिकता ये सब रेखांकित करते चले जाएंगे, ताकि हमको ये पता चले कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई कितनी कटु सच्चाइयाँ हैं, साहित्य और समाज में कितनी विडंबनाएं हैं, राजनीति और यथार्थ में हम कितनी विसंगतियों के बीच जीते हैं। उन सब का खुला वर्णन परसाई जी ने अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से किया है। वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं, कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज लिख दी रामलाल बल्द श्यामलाल ने, भगवान विष्णु वल्द नामालूम को ऐसा जो की। वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है, पर वह मिल नहीं रहा। मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए। वैष्णव के नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है, कई एजेंसियां ले रखी है, स्टॉकिस्ट है, जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। देखिए, स्पष्ट, बहुत सरल, बहुत सहज और बड़ी प्रवाह के साथ वे जो बाज़ार में सूदखोरी है, जो बाज़ार में वैष्णवों का धंधा और धर्म का जो मेल करके पैसा कमाया जा रहा है, उन चीज़ों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं और जीवन की हकीकतों को उजागर करते हैं। 1 नंबरी होते तो ऐसा नहीं करने देते। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर का 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए, बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसका क्या करूं, आप ही रास्ता बताइए, मैं इसका क्या करूं। प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ उठी, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया, बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियाँ, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन, और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपया रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया, भोजन कैसा होगा। उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, बड़े अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ, पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। एक दिन एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में वैष्णव के पास आया, कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या यह घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं, यहाँ नॉनवेज का इंतज़ाम क्यों नहीं है। वैष्णव ने जवाब दिया, मैं वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतज़ाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो, तुम्हारे यहाँ आगे कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा, यह धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेस में हैं, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है, न आप न मैं।
वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो यह सब प्रभु विष्णु ने दिया है, मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ। मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूँगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया। कहने लगा, प्रभु यह होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वे मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूं। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है। गांधी का भजन है, वैष्णव जंतु तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता। उन्हें इच्छा अनुसार खाना नहीं मिलता। इनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतज़ाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे, मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा, पर एक बात है। क्या? गोश्त के पचाने की दवाई भी तो चाहिए। लवण भास्कर चूर्ण का इंतज़ाम करवा दूँ साहब? माथा ठोका एग्जीक्यूटिव ने। आप कुछ नहीं समझते, मेरा मतलब है शराब, यहाँ बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया। शराब यहाँ कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, पर मदिरा, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूँ। वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, तू क्या होटल बिठाना चाहता है? देवता गोचरण पीते थे, यही गोचरण यह मदिरा है। इसमें मेरा वैष्णव धर्म यहाँ भंग होता है। सामवेद में 63वें श्लोक में सोम रस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। मुझे धर्म की समझ है, तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन आदमी आया, कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें ज़िंदा गोश्त भी चाहिए। यह ज़िंदा गोश्त कैसा होता है? जिसमें औरत नंगी बैठकर नाचती हो, कैबरे डांस। अरे बाप रे, इसमें ये क्या बात हुई? सब बड़े होटलों में चलता है, यह शुरू कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा। वह फिर प्रभु के चरणों में गया। प्रभु, वे लोग कहते हैं होटल में नाच होना चाहिए। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, कृष्णावतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बेरा से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बेरा ने पूछा, और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बहलाने को कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। नहीं साहब, इस होटल में यह नहीं चलता। इस होटल में फिर कौन ठहरेगा? इधर रात को मन बहलाने का इंतज़ाम नहीं है। कैबरे तो है साहब, कैबरे तो दूर का होता है, बिल्कुल पास का चाहिए। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना की, कृपा निधान। ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक बनता है दूर रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य, चलने दें। वैष्णव ने कहा, चुपचाप इंतज़ाम कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत। वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है। इधर यह भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है। ये व्यंग देखिए, बहुत तीखी चोट है कि हर चीज़ व्यावसायिक हो गई है। मनुष्य की व्यावसायिक मनोवृत्ति की ओर संकेत है। धर्म और धंधे के अधर-झूल बीच के संकट में मनुष्य कितना गिर जाता है। पैसे और आमदनी की चाह में वह कोई भी समझौता कर लेता है। बहुत छोटी सी कथा के माध्यम से, कहानीपन और किस्सा गोई के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने होटल व्यवसायियों पर, व्यापारियों पर एक तंज कसा है। और यह तंज जीवन की उन सच्चाइयों को उजागर करता है कि लोग पैसा कमाने के बाद उसका किस तरह दुरुपयोग करते हैं। तो अर्थ प्रधान मानसिकता में व्यावसायिकता के साथ बाजारीकरण के संदर्भों को हरिशंकर परसाई ने अपने इस व्यंग में स्पष्ट किया है। इस पर एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि वैष्णव की फिसलन व्यंग आलेख में हरिशंकर परसाई ने धर्म और धन को किस प्रकार जोड़ा है, या धर्म और धन की विसंगति को किस प्रकार स्पष्ट किया है, संक्षेप में प्रकाश डालिए।